हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS 2.0 पर। और मैं ऋषु कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसे हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं हम लोग? जो बायोलॉजी है जिसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, उसका चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का स्टार्ट करने वाले। और सबसे आसान भाषा में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे आसान भाषा में इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है जीव विज्ञान। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाए और आपको नॉलेज भी ठीक ठाक हो जाए। तो जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं, तो इसका क्या कह रहा है आपका कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का, सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके बारे में जाना जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। और जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक की अगर बात करें हम, तो जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, आज समझते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा है प्राणी विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, अभी हम जो क्लास 10th में लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक ही साथ मिला हुआ है। जैसे 11th में जाएंगे तो हमको एक स्ट्रीम चुनने का होगा, साइंस या आर्ट्स। तो साइंस में भी आपका फिजिक्स अलग हो जाएगा, तो उसका अलग एग्जाम होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग होगा। फिर जैसे ही हम अपना, अगर हम आगे चलकर हम बीएससी करें, अगर हम बीएससी मतलब क्या, हम साइंस से अगर हम ये ग्रेजुएशन करें, तो साइंस से करेंगे तो उसमें आपका जो है विज्ञान, जो बायोलॉजी है, वो दो भागों में बढ़ जाएगा। और जिसे हम क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वहां आपको चुनना होगा, आपको बॉटनी लेकर पढ़ना या जूलॉजी लेकर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें जनक की, तो इसके जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और प्राणी विज्ञान के जनक को अरस्तु को कहा जाता है। देखिए, प्राणी विज्ञान बोल दे या जीव विज्ञान बोल दे, दोनों के जनक अरस्तु ही होंगे, ठीक है। प्राणी विज्ञान बोले या जीव विज्ञान बोले, दोनों के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, लास्ट पॉइंट जो है आपको, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1801 में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लामार्क और ट्रेवीरेनस नामक एक वैज्ञानिक के। देखिए यहाँ लामार्क जो कि फ्रांस का रहने वाला था, और यहाँ पर ढक गया है ट्रेवीरेनस जो कि जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। तो पूछेगा कि विज्ञान शब्द का, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 1801 में, 1801 ईस्वी में लामार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और एक दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेवीरेनस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका यहां से जो है आपका मुख्य रूप से यहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है। जो चैप्टर देखिए यहाँ पर क्या है, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम को हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो कि इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या हो? मेंटेनेंस हो, अनुरक्षण। जैसे हम एक मनुष्य है या कोई भी जीव है, उसको जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो जो चीज जरूरी है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम को जो है मुख्य रूप से, है ना, कितने होते हैं? तो जैव प्रक्रम मुख्य रूप से 4 होते हैं। कितने होते हैं? जैव प्रक्रम मुख्य रूप से 4 होते हैं। पहला आपका होगा पोषण, दूसरा आपका होगा श्वसन, तीसरा आपका होगा परिवहन, और चौथा आपका होगा उत्सर्जन। देखिए, पहला आपका हो जाएगा पोषण, यानी दूसरा हो जाएगा श्वसन, और तीसरा हो जाएगा आपका परिवहन, और चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। देखिए, ये चारों जैव प्रक्रम, जिंदगी जीने के लिए आपको खाना खाना ही पड़ेगा। इन पोषण, खाना खाने की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। श्वास लेना ही पड़ेगा, और जो जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा बनता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान, और बहुत सारे ऐसे हमारे ब्लड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उस प्रक्रिया को हम परिवहन बोलते हैं। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे गंदे पदार्थ बनते हैं, जिसको समय समय पर शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं। तो जीवन जीने के लिए 4 क्रिया जरूरी है। इसके अलावा जैव प्रक्रम में आपका एक आएगा जनन। क्या आएगा? जनन। तो ये जो जनन है, जनन जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसको जैव प्रक्रम में रखा नहीं गया। ये भी एक जैव प्रक्रम का हिस्सा है। अगर आगे देखा जाए
तो ये जय प्रक्रम का हिस्सा है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, आदमी इसके बिना भी जी सकता है, इसलिए इसको जय प्रक्रम रखा नहीं गया। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आपका क्या है, पोषण क्या है, आपका है पोषण क्या है। देखिए कहा वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, इसको पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। यानी जिसके द्वारा पोषण की वह विधि, यहाँ पर क्या कह रहे देखिए, वह विधि जिससे हम जीव, कोई भी जीव हो जो अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उनका उपयोग करते हैं। जब पोषक तत्व को, पोषक तत्व होते हैं 5, देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये भोजन के अन्य स्रोत से प्राप्त। जैसे अगर हम चावल और रोटी का सेवन करते हैं तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मिलता है। उसके बाद अगर हम मान लीजिए अंडा खाएं, पनीर खाएं, दाल खाएं या मछली का सेवन किए तो उसे प्रोटीन मिलता है। अगर कोई तेलीय पदार्थ खाएं उसे वसा मिल गया। ठीक है, तो ये सब मिलता है। अगर हम फल फूल खाएं तो उसे विटामिन वगैरह, खनिज लवण मिल जाता है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी पोषण की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है पोषण की आवश्यकता निरंतर, मतलब होता है लगातार, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। देखिए हम लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम लोग के शरीर को लगातार ऊर्जा मिलते रहना चाहिए, इसीलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ अगर कोई अंग हमारा टूट फूट गया है, किसी प्रकार से चोट लग गया है, किसी प्रकार से हमारा कोई अंग या कोई भी हमारा कहीं पर डैमेज हो गया है, तो उसको मरम्मत के लिए क्या चाहिए, हमको पोषण की आवश्यकता, मतलब भोजन करना हमको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला में आपका है स्व पोषण और दूसरा में आपका है पर पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला है स्व पोषण और दूसरा है पर पोषण। तो देखिए नंबर 1 में हम समझते हैं स्व पोषण क्या है। स्व पोषण, पोषण स्व पोषण क्या है, तो इसमें बताया गया कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन प्राप्ति के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए है ना, अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे देखिए हरे पेड़ पौधे, जो भी हरे पेड़ पौधे हैं या शैवाल हैं, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है, इसमें क्या कह रहा है कि स्वपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषण कर रहे हैं, तो जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषी कहते हैं। दूसरा में आपका कह रहा है कि हरित लवक, जिसे हम क्लोरोफिल इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल में हरे रंग का वर्णक, वर्णक को हम पिगमेंट बोल सकते हैं, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, यानी हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं, यानी इस हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ये जो लवक है ना, लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक की अगर हम बात करें तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवक होता है हरित लवक। कौन सा लवक, हरित लवक। दूसरा लवक हो जाएगा आपका वर्णी लवक। कौन सा लवक, वर्णी लवक। और तीसरा आपका हो जाएगा आवर्णी लवक। आवर्णी लवक आपका तीसरा हो जाएगा आवर्णी लवक। आवर्णी लवक, देखिए जो लवक है ना, लवक केवल पेड़ पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसी लवक के कारण पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। किसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, आंसर में क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में। कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किसके उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। स्वयं संश्लेषित मतलब स्वयं बनाता है, किसके कारण, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद आपका किस क्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। देखिए किसके द्वारा पूछा जाएगा तो क्लोरोफिल होगा, लेकिन क्रिया पूछेगा तो क्रिया आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 में आपका होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा जल।
जल का सूत्र हो जाता है H2O। तीसरा आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका चौथा हो जाएगा यहां से क्लोरोफिल, या इसमें आपका चौथा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज अगर पेड़ पौधा को मिल गया तो पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है? स्वयं संश्लेषित कर लेता है, मतलब स्वयं बना लेता है। ठीक है, तो आज तक बस यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।